केंद्र सरकार के प्रस्ताव नूं नकार दिता है किसान आगुआं ने। जी दस दी कि केंद्र सरकार ने 5 फसलों ते MSP की जिहड़ी कानूनी तौर पर गारंटी देने की गल कही है। सवेर दी खबरां चल रही हैं जिस ते हुण प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। जगजीत सिंह डल्लेवाल का वड्डा बयान आ चुका है कि स्वामीनाथ रिपोर्ट लागू की जाए। असी 23 ਦੀਆਂ 23 फसलों ते MSP चाहुंदे आ, सानूं 23 ਦੀਆਂ 23 फसलों ते MSP चाहिदी आ। साडी जिहड़ी सरों की फसल आ उस ते MSP नहीं मिलती और तुसीं पाम ऑयल बाहरों मंगा के लोगों की सेहत नाल खिलवाड़ करदे। जिस तो बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है आज शॉर्ट टाइम पे जो आपको मैसेज दिया उस मैसेज को लेकर आप सबने पीसी अटेंड की है। हमारी आवाज़ पूरे दुनिया के अंदर ले जाने का आप बार बार प्रयास कर रहे हो। हम आप सबका दोनों फोरमों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जो हमें एट ए टाइम पीसी करनी पड़ी है, इसकी मेन वजह यह है कि आज सुबह से पत्रकार वीरों के टेलीफोन आ रहे थे कि जो केंद्र सरकार की ओर से या पीयूष गोयल जी की ओर से जो घोषणा की जा रही है, जो कहा गया है कि हम 5 फसलों के ऊपर 5 साल के लिए किसानों की MSP की गारंटी देते हैं, खरीद करेंगे। उसके लिए आज हम सब दोनों फोरम जो बातचीत करके ये फैसला लिया कि इसी समय जो हमारा प्रतिक्रम है वो जाना चाहिए। हम दोनों फोरमों की ओर से जो ये सरकार लेकर आई है, देखिए सबसे पहली तो बात ये है कि MSP की बात को समझने की जरूरत है, फिर अपने आप सारी कहानी समझ आ जाती है। जो MSP दी जाती है, MSP का पूरा शब्दी अर्थ अगर आप निकालोगे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का अर्थ ये होता है कि आपकी फसल अगर पूरे रेट पे बिकती है तो ठीक है, अगर नहीं बिकती तो कम से कम इस रेट पे सरकार खरीद लेगी। कम से कम रेट दिया जाता है, लेकिन जो कम से कम भी दिया जाता है वो भी किसान को मिल नहीं रहा और उसी की वजह से बहुत सारी रिपोर्ट्स अब आ चुकी हैं। सिर्फ एक साल 2022-23 के अंदर जो MSP के ऊपर किसानों को फसलों का भाव पूरा ना मिलने की वजह से और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज के फेरबदल की वजह से जो देश के किसान को नुकसान उठाना पड़ा, वो रिपोर्ट नई रिपोर्ट जो आज सभी के सामने है कि 14 लाख करोड़ रुपए का पूरे देश को किसान को नुकसान हुआ है। तो अगर ऐसा चलता रहेगा तो किसान सरवाइव नहीं कर पाएगा। किसान को जिंदा रखने के लिए वो अपनी लाइफ अपनी जिंदगी जी सके, उसके लिए अति जरूरी है कि उसकी सभी फसलों के ऊपर उसको MSP की गारंटी का कानून मिले और जो MSP भी दी जाती है वो भी कम से कम शब्द मैं यूज कर रहा हूं कि जो डॉक्टर स्वामीनाथन का फार्मूला था C2+50 के हिसाब से अगर नहीं मिलती तो किसान किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं रह सकता, वो खेती नहीं कर पाएगा, किसान से जमीन छिन जाएगी। और इसके लिए इसी आधार पे हम किसान की जो दशा को देखते हुए रिकॉर्ड बोल रहा है कि 7 लाख के करीब किसान सुसाइड कर चुका है। 7 लाख जब किसान सुसाइड कर जाए तब भी सरकार उसके ऊपर सीरियस ना हो और ये कहे कि केवल 5 फसलों के लिए केवल 5 साल के लिए हम आपको ये फसलें खरीदने की गारंटी देते हैं, तो ये उचित नहीं बनता। सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि सभी फसलों के ऊपर सरकार हमें हमारी MSP की गारंटी का कानून दे। यही हम मांग रहे हैं, कोई नई बात नहीं मांग रहे। जो सरकार ये बातें कहती है कि बहुत सारा खर्च आ जाता है, हमारे खजाने के ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा, वो अब तो बहुत सारी रिपोर्ट्स बाहर आ चुकी हैं जिन्होंने ये क्लियर कर दिया है
कि किसी तरह का बोझ पड़ने वाली बात इतनी नहीं है। ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स बाहर निकल के आ रहे हैं कि सरकार को उसके खजाने के ऊपर बोझ पड़ने की बजाय खजाने में वृद्धि होने की संभावना बन सकती है अगर सभी फसलों के ऊपर सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून देती है। एक रिपोर्ट यहां तक आ गई है कि केवल 22,000 करोड़ रुपया लगाने से ही पूरे देश के किसानों की सभी फसलें 23 की 23 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जा सकती हैं। लेकिन अगर पीछे जो एक रिपोर्ट आई उसी पर भी अगर ध्यान दिया जाए तो एक रिपोर्ट में यह क्लियर क्या किया गया है कि 2.25 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार किसानों के ऊपर खर्च कर देती है, एमएसपी के ऊपर खर्च कर देती है, तो सभी फसलों की प्रोक्योरमेंट हो सकती है। देखिए, हमारी सरकार बाहर से 1,38,000 करोड़ का पाम ऑयल तो मंगवा सकती है, लेकिन अपने देश के किसानों के ऊपर 2.25 लाख करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकती। और बाहर से केवल पाम ऑयल नहीं मंगवाया जा रहा, बाहर से आप सबको मेरे से भी ज्यादा बेहतर पत्रकारों को ज्यादा जानकारी है कि दालें बाहर से मंगवाई जा रही हैं और बहुत सारा सामान बाहर से मंगवाया जा रहा है। अगर वो दालें, तेल बीज फसलें हमें बीजने के लिए सरकार बाहर से जितना पाम ऑयल मंगवाती है, लोगों को बीमार किया जा रहा है, डॉक्टर ये बता रहे हैं कि ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसा खतरनाक होने के बावजूद भी उसको मंगवाया जा रहा है, तो फिर तो देश के लिए सोचने का विषय बनता है। ये मांग फिर सारे केवल किसान की नहीं बनती, ये हर वर्ग की मांग बन जाती है कि जो जहर पाम ऑयल के माध्यम से हमारे देश के किसानों को, आम लोगों को, आम पब्लिक को, कंज्यूमर्स को दिया जा रहा है, उसके आधार पे हमें मतलब सारे देश की लड़ाई बनाकर इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। सभी की लड़ाई है ये, हमारी केवल किसानों की लड़ाई नहीं है ये। तो अगर जितना पैसा बाहर से माल मंगवाने के ऊपर सरकार खर्च करती है वो हमारे देश के अंदर किसानों के ऊपर खर्च कर देती है, तो एमएसपी की गारंटी का कानून मिल सकता है। तो हम इसी आधार पे पहले दिन भी हमने ये कहा था कि देखिए, ये 5 फसलों की बात करना, 70 साल के बाद अगर देश के किसान की कभी कोई बात इस मुद्दे पे उठी है तब भी उसको 5 फसलों पे कर देते हैं, 7 फसलों के ऊपर कर देते हैं। तो ऐसी टाल मटोल करना मुझे लग रहा है उचित नहीं है। सरकार को ये अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। पूरे देश के किसान को बचाने के लिए, पूरे देश को बचाने के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून देना चाहिए। और ये जो उन्होंने दिया, जो उन्होंने ऐलान किया, जो कह रहे हैं, ये किसानों के लिए लाहेबंद नहीं है। इसी आधार पे दोनों फोरमों जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों फोरमों की तरफ से इसको पूरी तरह हम कंडेम करते हैं, इसको रद्द करते हैं। सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून दे। दूसरी बात, इसमें जो आंदोलन है, हमारा आंदोलन बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा है। जैसे अलग अलग संगठनों की ओर से आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। ट्रक ऑपरेटर यूनियन कल वहां पे आई, उनके प्रेसिडेंट गुरनाम सिंह जी वहां पे आए, अपने साथ 30-35 साथी लेकर आए। सभी ने वहां पे आकर ये कहा कि हम इस जो आप रेल रोको आंदोलन कर रहे हो, हम इसका समर्थन करते हैं और इसके समर्थन में वो हमारा सहयोग करके गए हैं। तो मेरा एक बार इतना ही है। अभिमन्यु कुहार जी हरियाणा से हैं, ये कुछ बातें आपके सामने रखेंगे, तो बाकी फिर डिटेल से आपको बताएंगे कि कहां पे कैसे कैसे रेल रोको ਅੰਦੋਲਨ किया जाएगा। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ 5 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ, ਅਸੀਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ।